जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ, कन्या राशि वालों के लिए लव लाइफ कैसी रहेगी अक्टूबर मंथ के लिए। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए अक्टूबर मंथ में कैसी रहने वाली हैं। वर्गोस की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए एंड वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स वर्गोस के लिए अक्टूबर के मंथ में। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप आ चुका है। इसका मतलब ये है कि स्टक कंडीशन हो सकती है आपकी लव लाइफ में, एंड इस चीज़ को लेके या तो आप बहुत दुखी हैं, नहीं तो आपके पार्टनर दुखी हैं। मे बी आपका नज़रिया गलत है, कोई पर्सन कंफ्यूज है बहुत ज़्यादा। 12 to 14 यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी आ रही है, मतलब कि आप अवेकेंड हैं। मे बी आपकी इंट्यूशन ब्लॉक हो गई है। यहाँ पे मून की एनर्जी भी है। कोई नेगेटिविटी हो सकती है आपके आसपास, आपका माइंड नेगेटिव हो सकता है। लिब्रा, जोनाई, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस सारे साइन आ चुके हैं। तुला, मिथुन, कुंभ राशि स्ट्रॉन्ग है। नंबर है आपके लिए 3, 5, 5 एंड ये कौन सा था 17 एंड 8, 9 एंड ये है डेविल 15 एंड 18। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट है। 8, 18 आपको दिख रहा है तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट करेगी। 55 भी आपको दिख रहा होगा एंड यहाँ पर यस। चलिए, तो फिलहाल तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि अक्टूबर के मंथ में आप काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रोकन रहने वाले हैं, दुखी हो सकते हैं, आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो सकता है एंड इस वजह से मुझे दिख रहा है कि आप अपने जो कर रहे हैं, मतलब थोड़ा सा ज़िद्दी वाली एनर्जी मुझे आपकी दिख रही है कि मैं सही हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैं झुकेगा नहीं। वो वाली एनर्जी मुझे आपकी दिख रही है क्योंकि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है। 538 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। मे बी आपको ऐसा भी फील हो सकता है कि आपने हमेशा डेविलिश लोगों को बहुत हेल्प करी है। आपने जिससे भी प्यार किया उसने आपको धोखा दिया है। अब ये जिससे भी प्यार किया है वो आपकी फैमिली भी हो सकती है, आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, आपके लवर, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। जिसके जिसके साथ आपने अच्छा किया उस इंसान ने आपको चोट पहुंचाने की कोशिश करी एंड इस वजह से मुझे दिख रहा है 5, 5, 10 की एनर्जी। यस, आपको फॉर ग्रांटेड लिया गया है। 5, 3, 8 स्ट्रेंथ। यस, तो मुझे दिख रहा है कि आप ये सही सोच रहे हैं। आपने जैसे बड़प्पन दिखाया, आपने बहुत महानता दिखाई, आपका लेवल बहुत हाई हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा अवेकेंड एंड वाइज पर्सन हो सकते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि आपके आसपास के लोग बहुत ही हल्के किस्म के हो सकते हैं, मतलब उनको ये सब चीज़ें रास नहीं आती हैं, हजम नहीं होती हैं। अच्छाई अच्छाई इनको हजम नहीं होती है क्योंकि आपका कद बहुत ऊंचा है, आप बहुत ज़्यादा अवेकेंड हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं। यहाँ पे स्टार की एनर्जी है, आप स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं। आप राइज कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, शाइन कर रहे हैं एंड साथ ही साथ आप बहुत ज़्यादा वाइज भी हैं। मे बी आपके पास बहुत सारे लोग एडवाइस लेने के लिए आते हैं, आपकी फैमिली में भी बहुत सारे लोग आपसे एडवाइस ले रहे हैं। यस, इन लोगों ने भी आपको पहले बहुत हल्के में लिया था, इन्होंने आपका मजाक उड़ाया था, आपको आप पे टॉन्ट मारे हो सकते हैं, आपको काफ़ी बुली किया हो सकता है। यस, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब आप इन किसी को भी सर्व करने के मूड में नहीं हैं, चाहे ये आपके पार्टनर हो, चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे ये कोई भी हो। अब आप अपने साथ कुछ गलत नहीं होने दे सकते क्योंकि आपके साथ ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा गलत हो चुका है एंड अब आपको ऐसा भी फील होता होगा जैसे आपके अंदर दिल नहीं बल्कि स्टोन रखा है, मतलब कि हर चक्रा बिल्कुल ही आपने लॉक कर दिया है कि अब दिल से नहीं बल्कि दिमाग से सोचेंगे। क्योंकि जब तक आपने दिल से सोचा आपको बहुत घायल किया गया है, बहुत पेन दिया गया है। ऐसा आप होना नहीं चाहते हैं लेकिन सिचुएशन ने आपको ऐसा बना दिया है। 5, 5, 10, 3, 13 डेथ की एनर्जी है। डेथ का मतलब ये है कि अब आपको ऐसा भी एहसास होगा कि जैसे इतना अच्छा बन के आपको मिला क्या। लोग अगर घटिया हों, देखिए जैसे वही चीज़ है कि डायमंड की वैल्यू जोहरी कर सकता है, ठीक है, लेकिन अगर आप उसे किसी सब्जी वाले के पास, किसी ऐसे पर्सन के पास जिसको किसी चीज़ का कोई आइडिया तक नहीं है, उसके पास आप जाएंगे तो वो उसकी वैल्यू कभी निकाल ही नहीं पाएगा। तो मे भी आपके आसपास के लोग ऐसे हैं, आपके पार्टनर तक ऐसे हो सकते हैं जो आपकी वैल्यू नहीं निकाल पाए। इन्होंने आपको बहुत हल्के में ट्रीट किया जबकि आप हैं बहुत वैल्यूबल।
ओके, यहाँ पर 17/5/22 मतलब एम्परर की एनर्जी है। आप किसी एम्परर का भी इंतज़ार कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपके लिए एफर्ट करे, वो अपने आप को प्रूव करे। हमेशा आप ही क्यों करते रहो, हमेशा आप ही क्यों डेडिकेटेड रहो, हमेशा आप ही क्यों बड़प्पन दिखाओ, महानता दिखाओ। उनका भी तो कुछ फ़र्ज़ बनता है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है ये 13 एंड 17 हुआ 33 की एनर्जी, या 30 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। मार्च का मंथ भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके, एम्प्रेस की एनर्जी आ रही है, मतलब आप एम्प्रेस हो, आपको एम्प्रेस की तरह ट्रीट किया जाए, एंड अब आप उससे नीचे भी ट्रीट होने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हो। फिर इसके लिए आपको जो भी करना पड़ेगा आप करोगे, ये एनर्जी है आपकी। एंड आप इस चीज़ को लेके भी सोचोगे अक्टूबर के मंथ में कि मेरा पार्टनर मेरे लिए लीड ले, वो कोशिश करे, वो प्रूव करे कि वो एम्प्रर है, मैं समझौता नहीं कर सकती। अच्छा, अब आपके पार्टनर की क्या कंडीशन रहेगी अक्टूबर के मंथ में? 8 ऑफ बैंड। आपके पार्टनर आपसे बात करके आपके दिल में जो नेगेटिविटी भर गई है उसको निकालने की कोशिश करेंगे। 8 3 11 जस्टिस की एनर्जी है, हाई प्रीस्टस की एनर्जी है। तो वही आपकी एनर्जी आ गई हेरोफेंट की, ये आ गए हाई प्रीस्टस। मतलब कि आपके पार्टनर भी आप ही को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इनके अंदर भी बहुत सारी नेगेटिविटी हो सकती है क्योंकि ईगो फाइट चल रही है। अब ईगो फाइट में क्या होता है कि आपके पार्टनर को लगता है कि उनके साथ गलत हुआ, एंड आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ। 8 9 17 इनके लिए भी स्टार की एनर्जी आ गई है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी सेल्फ लव कर रहे हैं। तो मुझे दिख रहा है कि आप लोग बिल्कुल एक ही एनर्जी में हैं। आप भी देखिए सेल्फ लव कर रहे हैं, स्टार की एनर्जी में हैं। ये भी अपने पे लगे हुए हैं कि भाई मेरे साथ गलत हुआ है, मैं क्यों जाऊं, मैंने कौन सी गलतियां की हैं। 9 5 14 की एनर्जी, टेम्परेंस की एनर्जी इनके लिए भी आ गई। तो आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि भाई मैं क्यों कंप्रोमाइज़ करता रहूं, इस तरह की एनर्जी। 9 5 14। तो बिल्कुल आप लोगों की हालत मुझे एक ही जैसी दिख रही है। डेविल की एनर्जी आ गई है। 8 9 17 एंड 9 and 15 24 ट्विन फ्लेम। ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर ये एनर्जी पहले थी जो अब आपके अंदर है। यस, एंड उस एनर्जी में इन्होंने किसी डेविल को अट्रैक्ट कर लिया था। गुस्से में आकर के इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया था, जिसकी जो डेविल निकली, जो कार्मिक निकली, जो बहुत ही ज़्यादा। 8 9 17 एंड 15 हुआ 32 मतलब 5 हेरोफेंट। हेरोफेंट का देखिए, हेरोफेंट आप हैं, लेकिन उसने ऐसा दिखाया कि वो हेरोफेंट है। मतलब कि वो बहुत ही ज़्यादा कंपैटिबल है आपके पार्टनर के साथ, क्योंकि आपके पार्टनर जैसे हाई प्रीस्टस हैं, तो उसने ऐसा शो किया कि मैं तुम्हारी हेरोफेंट हूँ, एंड आपके पार्टनर उसके चक्कर में पड़ गए। एंड आज रिजल्ट ये है कि आपके पार्टनर एंड उनमें दिन रात फाइट होती रहती है, एंड वो लोग एक दूसरे को कुछ नहीं समझते हैं। बहुत इंसल्टिंग वाली सिचुएशन दिख रही है, जैसे 24 घंटे बैटल फील्ड बना रहता है इनका घर। ओके, तो यहाँ पर 15 एंड 18 कितना हुआ? 33। फिर से ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। तो जब ये सारी कंडीशन आ गई है तो आपके पार्टनर को रियलाइज़ हुआ है कि इन्होंने अपनी ही सोल के साथ जो गलत किया उसका पनिशमेंट इनको इस डेविल के रूप में मिला है, कि इन्होंने आपके साथ जो गलत किया था उसका रिजल्ट आज इनको ये झेलना पड़ रहा है। एंड इनको ये भी पता है कि अगर इस वक्त आप भी वही गलती करेंगे तो आपके साथ भी वही सब कुछ होगा जो इनके साथ हो चुका है। ओके, तो वही यहाँ पर हो गया था 17 एंड 15 32 मतलब 5 5 18 32। फिर से 32 आ गया, मतलब 23 का मतलब भी वही हो गया। 5 की एनर्जी हायरोफेंट। 555 आ गया है। 555 का मतलब होता है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस में है, एंग्जाइटी में है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। मतलब जैसे पूरी टोटल तबाही मची पड़ी है इनकी ज़िंदगी में, एंड अब इनको जैसे पल पल याद आ रहा है कि गलती कर दी बहुत बड़ी। उधर 17 है, 17 एंड 18 35 8 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के भी हौसले पस्त हो चुके हैं। आप इस वजह से दुखी हो सकते हैं कि ये आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी लेके आ गए, एंड ये इस वजह से दुखी हैं कि इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी आ गई अपनी गलतियों की वजह से। तो कुल मिला के दोनों लोग सैड हैं, एंड आप भी अब उसी एनर्जी में आ गए हैं जिस एनर्जी में आपके पार्टनर थे। इन्होंने भी गुस्से में आकर के डिसीजन कुछ ऐसा लिया था, या फिर प्राउड में आके, या फिर ईगो में आकर के, एंड इन्होंने अपना नुकसान कर लिया। तो आपके पार्टनर बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप भी वही गलती करो।
ओके 15 एंड 5 20 जजमेंट की एनर्जी है। जजमेंट का मतलब ये है कि आपके पार्टनर अपनी ही गलतियों का भुगतान कर रहे हैं एंड इस वजह से ये आपको दोषी नहीं बना रहे हैं, बल्कि ये जानते हैं कि इन्होंने गलती की थी, तब इनका दिमाग ख़राब था। तो फिलहाल तो ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप ऐसी गलती करो। ओके, तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि अक्टूबर के मंथ में आगे क्या होने के चांसेस हैं, क्या कुछ अच्छा होगा। कंप्लीशन 21, तो मुझे दिख रहा है भाई आपका कंप्लीशन होगा अक्टूबर के मंथ में। एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्स। आइसोलेशन, क्योंकि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा थक गए हैं, टायर्ड हो गए हैं। ये देखिए, ये भी 3 की एनर्जी है, ये भी 3 की एनर्जी है। 33 मतलब 6 मतलब ट्विन फ्लेम की एनर्जी। आपके बिना ये भी अधूरे हैं एंड आप भी अधूरे हैं। इनकी लाइफ आपके बिना कंप्लीट हो ही नहीं सकती है, ये बात इनको समझ में आ गई है। एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्स। ग्रोथ, इनकी लाइफ में कोई ग्रोथ नहीं है, बल्कि डी ग्रोथ हो रही है। मतलब चीज़ें नीचे जा रही हैं, बेकार हो रही हैं एंड अपनी लाइफ को अच्छा करने के लिए इनको आपकी ज़रूरत है। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए गाइडेंस के लिए। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, आपका जो भी कमिटमेंट है उसका टेस्ट लिया जा रहा है। मतलब कि आपके पार्टनर को राइट टाइम किया जा रहा है कि ये सुधर के आपके पास आए। आपको वरीड होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ओके, जय माता दी।